Good morning, everyone. Today, I am going to teach you about introduction of computer network and internet. Computer network. A computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and the resources. Okay, basically, the network is a system in which multiple computer or we can say multiple devices are connected with each other to share information. For example, WhatsApp, right? You are connected to with your friends or relative through computer network, and you are sharing information or resources, right? Means you are sharing images, videos, etc., and some text messages with your relatives or friends via computer network. A physical connection between network and computer devices is establishing using either cable media, electric pulse, or wireless media, either air medium. Okay, so किसी भी कंप्यूटर अगर नेटवर्क कंप्यूटिंग में डिवाइस आर कनेक्टेड होंगे तो यूजिंग आइदर ईथरनेट. ईथरनेट मीन्स ब्रॉडबैंड या केबल जो आपके घर पे आता है, राइट? अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है तो वो कनेक्ट होगा यूजिंग केबल, राइट? इलेक्ट्रिक पल्सिस से. और इधर इट कैन बी वायरलेस. अगर आप वाईफाई यूज करते हो तो उसमें एयर मीडियम रहेगा. एयर मीडियम यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी. रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोग शायद ट्वेल्थ फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे. व्हाट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी? ओके, लेटर ऑन वी विल सी कि वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे होता है. लेकिन अभी इतना याद रखो कि जो भी नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट होता है दैट कैन बी आइदर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस और इट कैन बी अ वायरलेस मीडियम और थ्रू एयर मीडियम. द बेस्ट नोन कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरनेट. इंटरनेट के बारे में सबको पता है व्हाट इज इंटरनेट, राइट? देयर आर टू टाइप ऑफ नेटवर्क्स. बेसिकली दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, इंट्रा नेटवर्क लैन मैन या इंटर नेटवर्क, राइट? इंट्रा नेटवर्क उसके लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क और मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट? एंड देयर इज इंटर नेटवर्क जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, वो वाइड एरिया नेटवर्क है. अब सारे तीनों का डिफरेंस हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देख लेते हैं. व्हाट इज एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? सो बेसिकली फर्स्ट एडवांटेज फाइल शेयरिंग, राइट? The major advantage of computer network is that allow file sharing and remote file access. A person sitting at a one workstation or at a one place that is connected to network can easily see files present on another workstation provided he is authorized to do so. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है. पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेटवर्क के द्वारा हम लोग कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप अपने व्हाट्सएप या जीमेल से मेल थ्रू फाइल को आप एक्सेस दे सकते हो, राइट? डायरेक्टली सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप से या जीमेल से. लेकिन कुछ नेटवर्क में ऐसा होता है, जैसे कि हम ड्राइव यूज करते हैं, तो सबको हम लोगों को अगर फाइल का एक्सेस नहीं देना है तो आपको उसको ऑथराइजेशन देना होगा. जिनको आपको एक्सेस देना है उसको ऑथराइजेशन देना पड़ेगा. सो आप लोग उसके बाद शेयर करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है वेदर यू आर अलाउ अदर पर्सन के जिसके पास आपका लिंक हो फाइल का या फोल्डर का, तो उसको सिर्फ एक्सेस करवा देना है या एडिट करवा देना है, या तो किसी को जो आउटसाइड होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन से वो देख नहीं पाना चाहिए, तो उसके लिए आप ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हो. सेकंड ऑप्शन है रिसोर्स. सेकंड एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग. ऑल कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन share resources such as printers, fax machine, modem and scanner. Space cloud very popular nowadays. Space पास करते हैं. ओके, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में है उसके रिसोर्सेज आप शेयर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपके क्लास में है, अगर मेरे को एक प्रिंटर शेयर करना है तो सबको इंडिविजुअली प्रिंटर देने के से बेटर है कि आप लोगों को इंडिविजुअली प्रिंटर देने के लिए आप कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट? कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा. तो मैं क्या करूँगा, आप के पूरे क्लास के बीच में एक प्रिंटर दे दूंगा. तो आप शेयर कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन जो भी है उसकी हर टाइम पे प्रिंटर की जरूर पड़ेगी, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में ऐसा ही होता है कि हर एक इंडिविजुअल डेवलपर या उसको अगर इंडिविजुअल प्रिंटर देने जाऊंगा तो बहुत कॉस्ट बढ़ जाए. तो कंपनी क्या करती है, 10% 15% के बीच में एक प्रिंटर रखता है. तो जब भी जिसको भी जरूर पड़े वो शेयरेबल प्रिंटर का यूज करके उसमें से निकाल सकता है, राइट? तो कॉस्ट कम हो जाएगा. तो रिसोर्स शेयरिंग एक एग्जांपल हो गया, राइट? सिमिलरली स्पेस क्लाउड
राइट। ड्राइव सबको पता है, वेरी पॉपुलर है। उसमें आप कुछ भी फाइल आपका शेयर कर सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 10 लोगों को फाइल सेंड करना है, तो इससे बेटर है आप क्लाउड पे रख दो, गूगल ड्राइव पे रख दो, और जिसको भी जरूर होगी उसको आप एक्सेस दे दोगे तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ओके। अब स्पेस में 3 टाइप के होते हैं, आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फाइल ही रख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कोई आपका अच्छा वाला कोई एक आपका डिवाइस है जो काफी कॉस्टली है, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो। प्लेटफॉर्म आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव पे प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। सॉफ्टवेयर कोई हुआ आपका, वो नेटवर्क पे रख के आप कोई भी ऑपरेशन करना चाहो डायरेक्टली कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपको इमेज कोई है, उसका कोई फंक्शनलिटी करनी है, जैसे कि इमेज एडिटिंग करना है, तो आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल में इंस्टॉल करो। उससे बेटर है कि इंटरनेट पर डायरेक्टली जो अवेलेबल है उसका यूज़ कर दो। आप फाइल वहाँ पे अपलोड करके एडिटिंग करके फिर डाउनलोड कर सकते हो जो भी एडिट हुआ। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी आप रिसोर्स शेयर करके यूज़ कर सकते हो। बेटर कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, इट अलाउ यूजर टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर इजीली, राइट। कनेक्टिविटी बहुत फास्टर है, आप एक दूसरे से वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो सामने वाला पर्सन, तो आप इजीली डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। वेरियस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन इंक्लूडेड ईमेल एंड ग्रुपवेयर आर यूज, राइट। ईमेल सबको पता है। ग्रुपवेयर जो हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, जूम एप्लीकेशन, मीट एप्लीकेशन, वेबएक्स, ये वो ग्रुपवेयर हो सकते हैं। यानी कि हम लोग ग्रुप में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, राइट। Through email, member of a network can send a message and ensure safe delivery of the data to other, even in their absence। अब अगर मेल कर सकते, मेल आपको पता है ईमेल, राइट। उसमें क्या होता है, आप किसी को भी, अगर आपके सामने वाले जो जिसको भी भेजना है उसका ईमेल एड्रेस हो, तो किसी को भी आप मेल सेंड कर सकते हो। ओके। कोई भी पर्सन जिसका ईमेल वैलिड ईमेल एड्रेस आपके पास है उसको सेंड कर सकते हो। और अगर वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है फिर भी आप उसको मैसेज भेज दोगे तो उसको इनबॉक्स में वो मैसेज चला जाएगा, और जब भी वो रीड करेगा तो उसको मैसेज जो भी आपने भेजा है वो एक बार सेंड कर दिया होगा तो वो आपको मिल जाएगा, सामने वाले को मिल जाएगा। ओके। Internet access, computer network provide internet service over the entire network. In every single computer attached to the network can experience the high speed internet, राइट। अभी इंडिया में काफ़ी सारी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है कंपनी। 4G है, 5G भी आने वाला है, राइट। सो इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ गई है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने पे रह के दूसरे किसी भी कंप्यूटर के साथ फास्टरली हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं आप। वीडियो नेक्स्ट एंटरटेनमेंट, मैनी गेम्स एंड अदर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट are easily available on the internet. Furthermore, local area network offer a facilities other ways of enjoyment, such as many players are connected through LAN and play a particular game with each other from a remote location। entertainment की बात करें तो यूट्यूब वीडियो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। यूट्यूब का वीडियो हो गया, कोई MP3 फाइल आपको डाउनलोड करनी है वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, कोई इमेज डाउनलोड करनी हो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर गेम, पबजी इन दिनों में काफ़ी फेमस हो रहा है, राइट। सो पबजी भी आप लैन मतलब एक प्लेयर अमेरिका में है, एक इंडिया में है, तो आप डायरेक्टली दूसरे किसी और कंट्री में है फिर भी आप चारों मिलके 4 की टीम बना के आप इजीली खेल सकते हैं। दूसरी लैन गेम है जैसे कि NFS हो गया, सबको पता होगा, राइट। सो आप इंटरनेट के थ्रू वो खेल सकते हो। इनएक्सपेंसिव सिस्टम, मैंने प्रिंटर का एग्जांपल दे दिया, राइट। दूसरा है सैड रिसोर्सेज मीन रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट, प्रिंटर का एग्जांपल दे दिया। सैड फाइल्स मीन रिडक्शन इन मेमोरी रिक्वायरमेंट विच इनडायरेक्टली मीन्स अ रिडक्शन इन फाइल स्टोरेज एक्सपेंसेस। हर एक आपको ऐसा करना है कि हर फाइल है आपके सिस्टम में वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप वीकली एक बार यूज़ करते हो या महीने में एक बार यूज़ करते हो तो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में पड़ा रहे उससे बेटर है ड्राइव पर रख दो तो आपका मेमोरी भी बच जाएगा, राइट। A particular software can be installed only once on the server and made available across connected computer at once। सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर रख दिया तो आप किसी भी टाइम पे उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। और आपकी सिस्टम की मेमोरी भी बच जाएगी, रैम भी बच जाएगी, CPU यूटिलाइजेशन भी इतना नहीं होगा, आप डायरेक्टली सर्वर से उसको एक्सेस कर सकते हो।
Okay, this saves the expense of buying and installing the software as a many time for many user. These save the expense. Okay, आप प्रिंटर बाइंग करोगे, उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, तो आपको काफ़ी, प्रिंटर अभी आप लेने जाओगे तो 5-6 हज़ार का आएगा। तो फॉर एग्जांपल 10 लोगों के लिए मेरे को प्रिंटर लेना है, तो वो 60-70,000 के अराउंड पहुंच जाएगा। इससे बेटर है एक प्रिंटर 6,000 का लेके दे दूँ, सबको शेयर कर दूँ, तो आपका पैसे काफ़ी सब बच सकते हैं। नेक्स्ट is a flexible access. A user can log on to a computer anywhere in the network and access his file. राइट, मैंने बोला ड्राइव में, आप एक ड्राइव पे रख दो, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आप उसका लिंक शेयर कर दो, तो वो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। दिस ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी टू यूजर एज टू वेयर ही शुड बी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज रूटीन। अब आप अभी नवसारी में है फॉर एग्जांपल, और बाद में अहमदाबाद जाने वाले हो, और वहाँ से आपको फाइल चाहिए, तो भी आपको ड्राइव पे से इजीली मिल जाएगी। राइट, आप अगर लैपटॉप लेके नहीं जाओगे, फिर भी मोबाइल में एक्सेस करना है वो फाइल में, तो आप ऑलरेडी ड्राइव पे रख चुके हैं, तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। इंस्टेंट एंड मल्टीपल एक्सेस, कंप्यूटर नेटवर्क का मल्टीपल प्रोसेस। कंप्यूटर में आपको पता है, कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस एक साथ में एक्सेस कर सकते हो, वैसे ही नेटवर्क में भी है। मैनी यूजर कैन एक्सेस द सेम इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। Immediate commands such as printing command can be made with the help of computer network. बराबर है। प्रिंटर का एक साथ में सारे नए प्रिंटिंग की प्रिंट करने के लिए कमांड दे दिया, तो साइमल्टेनियसली सबका वो रिक्वेस्ट ले लेगा, और 1 by 1 जिसने पहले दिए होगे उसका प्रिंट निकलेगा, फिर दूसरे जिसने दिए तो प्रिंट निकलेगा। तो एक साथ प्रिंटर को आप मल्टीपल एक्सेस कर सकते हो। राइट, ऐसे ही है सर्वर पर यूट्यूब वालों ने, या आपने वीडियो अपलोड कर दिया, आपका कुछ इनोवेटिव है या कुछ आपने वीडियो रख दिया, तो आप किसी को भी लिंक दे दोगे, तो एक साथ में काफी लोग आपका वीडियो एक साथ देख सकते हैं। राइट, सो मल्टीपल एक्सेस हो गया। अब ये तो हुई सब एडवांटेज की बात। अब डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं कंप्यूटर नेटवर्क? तो पहले ही लिखा हुआ है कि लैक ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, बिकॉज देयर वुड बी अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल who would be using computer network to get and share some their files and resources. A certain user security will be always at a risk. राइट, आप फाइल्स यूज करते हो, रिसोर्सेज में फेसबुक हुआ तो आपकी प्रोफाइल में काफी सारे आप वीडियोस अपलोड करते हो, पिक्चर्स अपलोड करते हो, तो वो हर टाइम पे रिस्क रहता है। आपको पता है कि आप फेसबुक पे है तो कोई भी आपका वीडियो डाउनलोड कर सकता है, इमेज डाउनलोड कर सकता है, और उसका मिसयूज भी कर सकता है। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी एक बिग इश्यू है नेटवर्क के लिए। देयर माइट बी इलीगल एक्टिविटी दैट वुड अकर व्हिच यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट एंड अवेयर ऑफ। काफी लोगों को अच्छा लगता है कि अपना फेसबुक पे अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं, मीडिया मीन्स इमेज अपलोड करते हैं, तो कोई टाइम पे कोई उसका इलीगल यूज भी कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फोटो यूज हो गया। राइट, सो जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो वो रिस्क पे रहती है, सिक्योरिटी के रिस्क पे। प्राइवेसी मीन्स क्या है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो नेटवर्क पे डिस्क्लोज हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा है, और आपका मीडिया का यूज हो रहा है। राइट, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आर ऑलमोस्ट सेम। राइट, बट प्राइवेसी जो है वो आपकी आइडेंटिटी को लीक करती है। राइट, सेकंड डिसएडवांटेज है प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड मालवेयर। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा पे आपका सिस्टम में वायरस आ सकता है, मालवेयर आ सकता है। सबने सुना होगा कि रैंसमवेयर करके एक वायरस था जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को लॉक कर देगा, और वो अनलॉक करने के लिए आपके पास पैसे मांगेंगे कि इतना पैसे दोगे तो अभी आप हार्ड डिस्क का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज योर ऑल डेटा विल बी डिलीटेड। सो एक रिस्क रहता है वायरस और मालवेयर। और दूसरी चीज है कि एक वायरस अगर एक लैपटॉप में है तो वो अगर उसी लैपटॉप में से आप दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, राइट, इंफॉर्मेशन आर sharing between multiple computers from virus infected computer, then it may be the virus may be spread over a network दूसरे कंप्यूटर में। अगर appropriate if appropriate antivirus not installed, then this virus can be infected many computers in the network, right? जैसे कि nowadays very popular virus is the कोरोना कैसे फैलता है, तो
सबको पता है, उसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। सेम थिंग नेटवर्क में भी ऐसा है कि एक लैपटॉप में से दूसरे लैपटॉप में इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो हार्मफुल है। नेक्स्ट disadvantage is lack of independence. Most network has centralized server and dependent client. The client user lack any freedom whatsoever. Centralized decision make can sometimes hinder how a client user wants to use his own computer, right? आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क तो है, इंटरनेट तो आपके पास है, लेकिन आपका नेटवर्क ही नहीं चल रहा जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, राइट? अगर वो नेटवर्क ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो आप का डेटा आएगा नहीं, आप कोई भी डेटा एक्सेस कर नहीं सकते, या तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आएगा। सो आप टोटली डिपेंडेंट हो जो कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है उस नेटवर्क सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी बात सर्वर, अभी फॉर एग्जांपल आप जीटीयू या कोई भी साइट खोलते हो, यूट्यूब यूज करते हो, अगर यूट्यूब का सर्वर डाउन है तो आप कोई भी वीडियो उसमें से एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? जीटीयू में आपका सपोज अगर रिजल्ट देखना है, लेकिन उस टाइम पे कुछ टाइम पे जीटीयू का रिजल्ट का सर्वर डाउन है तो आप उस टाइम पे रिजल्ट नहीं दे सकते। सो totally it will be dependent on centralized server. Next is lack of robustness. As previously stated, if computer network main server breakdown, same thing जो मैंने बोला, the entire system would become useless. Also if it has a bridging device or central linking server that fails, the entire network would also come to a standstill. Next, need an efficient handler. For a computer network to work efficiently and optimally, it requires high technical skill and know how of its operation and administration. A person just having basic skill cannot do this job. Take a note that responsibility to handle such a system is a high. Okay, handling बहुत high, responsibility बहुत high होती है, as allocating permission and password can be daunting. Similarly, network configuration and connection is a very tedious and cannot be done by an average technician who does not have एडवांस नॉलेज। अगर सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको हैंडल करने के लिए अच्छा टेक्निकल नॉलेज का पर्सन चाहिए, राइट? अदरवाइज सर्वर फिर से चालू नहीं होगा। कुछ टेक्निकल पर्सन और एवरेज पर्सन को बिठा दिया होगा तो वो, जिसको नॉलेज नहीं, अगर उसको बिठा दिया होगा तो आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज application of the network. First is finance and service. अब कंप्यूटर नेटवर्क है जो उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज, almost all the financial depend on the computer network. You can access the financial service across the world. Example इसका है, a user can transfer money from one place to another by using the electronic fund transfer फीचर, राइट? NEFT आपने सुना होगा, RTGS सुना होगा, IMPS सुना होगा। तो आप दुनिया के किसी भी अगर किसी भी पर्सन को आपको पैसे मनी ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए आप इजीली, अगर सामने वाले का अकाउंट है तो आपके सिस्टम, अगर आपके बैंकिंग सिस्टम आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, तो उस पर्सन को इजीली पैसे सेंड कर सकते हो, राइट? यू कैन यूज नेटवर्किंग इन वेरियस फाइनेंशियल एरिया सच एज ATM, फॉरेन एक्सचेंज एंड क्रेडिट हिस्ट्री सर्च, राइट? ATM का यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क से ही होता है, राइट? किसी भी ATM से आप अपने पैसे निकाल सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज है, ओके, करेंसी ट्रांसफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके उसकी हिस्ट्री सर्च कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो किसी भी नेटवर्क, right? Nowadays most of the works, second application is business. Nowadays most of the works of the business are done over the computer to exchange the data and ideas. You need effective data and resource sharing features. To do this you need to connect the computer with each other through a network. For example, a person of one department of an organization can share and access the electronic data of other department through a network. अभी ये एग्जांपल लेते हैं, LNT है। LNT का काफ़ी सारा ऑफिस है इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, हर एक स्टेट में होगा और एक स्टेट में काफ़ी सारे लोकेशन पर होगा, जैसे सूरत में है, वडोदरा में है, अहमदाबाद में है। तो अगर एक जगह मतलब सूरत का डेटा को एक्सेस करना पड़ा वडोदरा से, तो डायरेक्टली वो इंटरनेट थ्रू डेटा शेयर कर सकते हो, राइट?
और इवन अदर कंट्री में इंडिया का डेटा एक्सेस करना हो कोई यूएस या वहाँ से तो भी वो इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। सो बिजनेस में भी कंप्यूटर नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईमेल सर्विस सबको पता है। नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन, व्हाट्सएप का एग्जांपल दे दूँ, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कर सकती है। डायरेक्टरी सर्विस, राइट? Directory service, it provides you the facility to store file on a centralized location to increase speed of the search operation worldwide, right? Google Drive है, cloud है, वो सब। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे हम लोग अभी जूम यूज कर रहे हैं या गूगल मीट यूज कर रहे हैं, वेबएक्स यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर रहे हैं। इट कंटेन वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विच are based on networking. In telecom conferencing, the participants need to be present at the same not need to be present at the same location. Teleconferencing जो होती है, जैसे मीट अभी हर एक अलग अलग लोकेशन पे है। कोई नवसारी में होगा, कोई सूरत में है, कोई वलसाड़ में है, राइट? कोई अदर स्टेट में भी हो सकता है, करंटली कोई अदर कंट्री में भी हो सकता है, राइट? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो ये हुआ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हम लोगों ने आज देखा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, उसका डेफिनेशन देखा, देन एडवांटेज देखा, डिसएडवांटेज देखा, देन एप्लीकेशन। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।